अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अच्छा, वार्म अप करेंगे आज इंशाल्लाह। उसकी एक वीडियो है कि किस तरह वार्म अप करवाना है और क्या क्या चीज़ों का ख्याल रखना है। तो पहले 5 चीज़ें मेन है वार्म अप के दौरान। तो कोशिश यही होगी कि ना कम से कम बोला जाए, तो वो चीज़ें ज़हन नशीन कर लें। पहली चीज़ कि वार्म अप में ना आपकी अपनी आवाज़ ऊंची होनी चाहिए। ये ना हो कि आप आए हो आपके अंदर एनर्जी नहीं है, आपकी ऐसी आवाज़ हो कि जब आप बोलें तो वो दूर तक जाए, सारे बच्चों की यही समझ लें दिल तक जाए, पहली चीज़। दूसरी चीज़ आ जाती है कि ना आपने डिसिप्लिन की फुल उनको ना डिसिप्लिन में लेके आना है, फुल ज़ोर देना डिसिप्लिन पे। वो किस तरह? वो सिंपल है कि जैसे ही आपको लगे कि डिसिप्लिन ख़राब हो रहा है तो आप क्या करेंगे, पुशअप पोजीशन, ठीक है। और जब पुशअप पोजीशन लगाएं तो ये नहीं है कि 10-10 पुशअप्स, 15-15 पुशअप्स, आपने 2 या 3 पुशअप्स लगवा लेने हैं। अगर छोटे बच्चे हैं तो 2 पुशअप्स भी बहुत इनफ हैं, ठीक है। तीसरा जो बात इंपॉर्टेंट है वो ये है कि आपने जब बोले ना अदर साइड, तो वो आगे से बोलेंगे हॉइस। क्या लफ्ज़ है? हॉइस, हॉइस। जैसे ही आप कोई चीज़ में, मैं अक्सर ना बीच में वार्म अप की तरह बोलूँगा अदर साइड, तो आपने ऑटोमेटिकली समझना उन्होंने बोलना है हॉइस। अगर वो हॉइस नहीं बोलते या कम आवाज़ आती है तो आप पिछले वाले रूल में चले जाएंगे, डिसिप्लिन का खिलाफ वर्जी होगी। आप क्या करेंगे? आप कहेंगे पुशअप पोजीशन और सबको पुशअप देना है, ठीक है। ये 3 चीज़ें होगी। चौथी चीज़ है कि जब भी आप कहेंगे ना अप, फॉर एग्ज़ाम्पल अब मैं कहूँगा डाउन, जगह जगह करूँगा, फॉर एग्जाम्पल पुशअप्स ही लग रहा है, मैं कहूँगा डाउन तो वो नीचे जाएंगे, मैं कहूँगा अप तो साथ ही जैसे अप होगा तो वो क्वेश्चन देंगे। क्वेश्चन किस चीज़ का? काउंट करेंगे 1, मैं कहूँगा डाउन, मैं कहूँगा अप, कहेंगे 2, मैं कहूँगा डाउन, फिर मैं कहूँगा अप, कहेंगे 3। तो इस तरह क्वेश्चन आपने जगह जगह पे डाउन अप करवाऊँगा तो वो आपको पता होगा कि किस पे क्या बोलना है। 4 चीज़ें होगी। 5वीं चीज़ वो ये है कि आपने हर वार्म अप के एंड पे सर्कल ज़रूर बनवाना है। वो कहना सर्कल, तो वो फटाफट एक सर्कल में आ जाए, आपने साथ ही काउंट करना, फिर कहना अगेन लाइन अप तो लाइन में आ जाए। इससे क्या होगा, उनके अंदर ना एक्टिव लिसनिंग और फ़ौरन कमांड को समझते हुए रिएक्शन करने की कैपेबिलिटी, सलाहियत वो इंक्रीज़ होगी। क्लियर? ये 5 चीज़ें हैं। सो लेट्स स्टार्ट, वार्म अप शुरू करते हैं। तो बीच में मैं उनकी तरफ से भी जो रिप्लाई आना चाहिए वो भी बोलूँगा, और उसका एक कोड रख लेते हैं। जब मैं उनकी तरफ से बोलूँ तो क्या मैं बोलूँगा, क्या बोलें, देयर साइड बोल दूँगा, ठीक है, देयर साइड बोल दूँगा। या कि ज़्यादा बेहतर ये है क्राउड बोलकर मैं उनका जो आगे से रिएक्शन आना चाहिए वो मैं जगह जगह कोशिश करूँगा बोल दूँ। वरना जो मेरी हमारी तरफ से, इंस्ट्रक्टर की तरफ से, जो स्पोर्ट्स ऑफिसर है उसकी तरफ से जो आएगा वो प्रॉपर चलता रहेगा। सो स्टार्ट करते हैं ताकि वीडियो लंबी ना हो। स्टार्ट करना है, सबसे पहले आपने कहना है ओके बॉयज़, लाइन अप में ओपन योर आर्म्स, फ्रंट साइड, फिर राइट साइड। अच्छा, अब इस चीज़ का ख्याल रखना है, आपके सामने बच्चे हैं। 6वां रूल 6 रूल्स हो गए हैं। 6 रूल्स, अगर कोई और रूल आया तो हम मज़ीद ऐड कर लेंगे। 6 रूल्स। तो सबसे पहला रूल क्या था कि आपकी आवाज़ ऊंची होनी चाहिए। नंबर 2 रूल, आपने डिसिप्लिन का ख्याल करवाना है। नंबर 3 कि अदर साइड पे हॉइस बोलते हैं। नंबर 4 क्या था? हाँ, नंबर 4 था कि अप पे कॉशन देना है। नंबर 5 हमेशा सर्कल बनवाना है क्लास के एंड पे। नंबर 6 वो ये है कि आपने जब भी राइट बोलना है, राइट साइड, तो आप खुद लेफ़्ट साइड पे होंगे। आप जब बोलेंगे लेफ़्ट साइड, आप खुद राइट साइड पे होंगे। आपको आगे जाके एक्सप्लेन कुछ चीज़ें बाद में समझ भी आएंगी। इसका मतलब क्या है कि मेरे सामने बच्चे खड़े हैं मेरी तरफ फेस करके, उनका राइट मेरा लेफ़्ट होगा, तो मैं राइट साइड कहकर खुद लेफ़्ट पे होऊंगा, तो जो सामने मेरा बंदा है उसका राइट साइड होगा। समझ आ रही है? अब फॉर एग्जाम्पल इसको मैं ऐसे दिखाता हूँ, ये मैं बैठा हूँ, मेरे सामने एक मेरा बंदा जिसकी कमर इस तरफ है, तो उसका राइट साइड ये है। अगर मैं उसके सामने हूँ तो मेरा राइट या उसके राइट से देखूँ तो वो ये मेरा लेफ़्ट बनेगा। अगर मैं राइट साइड में मुड़ूंगा वो अगले वाले का लेफ़्ट होगा। तो हम क्या करते हैं करवाते वक्त, 6वां रूल, मैं अगर बोलूँगा राइट साइड तो उनको कमांड में राइट साइड की दूँगा, खुद लेफ़्ट साइड पे होऊंगा। क्लियर? वार्म अप स्टार्ट करते हैं। ओके बॉयज़, लाइन अप, लाइन चेक,
साइड, साइड पे लाइन चेक, अब मैं खुद लेफ्ट पे हूँ, अगेन फ्रंट साइड, ओके इजी पोजीशन, एक हाथ दिल पर, दूसरा हाथ उसके ऊपर, नीचे से वी बना दे, वी बनाकर बाव, हल्का सा झुकना है, सर बिल्कुल सामने, झुकाना नहीं है, क्यों? झुकता सर सिर्फ अल्लाह के सामने है, आंखों में आंखें डाल के हल्का सा बाव, ओके। 4 लाइट जंप्स, अब लाइट जंप्स करेंगे, हाई जंप्स, स्टेप जंप्स, 5 बना लें, फ्रंट बैक, राइट लेफ्ट, पीडी जंप्स, ओके पुशअप पोजीशन, डाउन अप, 1 फ्रॉम क्राउड, डाउन अप क्राउड, 2 वो 2 बोलेंगे, डाउन अप, 3 वो 3 बोलेंगे, ओके। अब ओके मैं जब बोलूँगा स्टैंड अप, कोई भी पुशअप पोजीशन पे है, अगर आप कहते हैं स्टैंड अप तब वो उठेंगे, अगर पहले कोई उठ गया, हाथ जा रहा है, आपने कोई क्वेश्चन नहीं दी थी, आप पुशअप पोजीशन पे थे, बाकी सारे ऊपर उठ गए बच्चे, साथ ही आपने कहना है अगेन पुशअप पोजीशन, जब तक कमांड ना आए आप लोगों ने उठना नहीं है, फिर आप 2 पुशअप्स लगवा लें, 1 पुशअप लगवा लें, डाउन अप, मैं आप बोल दूंगा, क्राउड क्या कहेगा 1 अगेन, ठीक है, डाउन अप, क्राउड बोलेगा 2, ओके गेट अप, हम खड़े हो जाएंगे, रिस्ट एक्सरसाइज पोजीशन, स्टार्ट रोटेटिंग, अदर साइड, क्राउड बोलेगा हॉइस, चेंज, स्टार्ट रोटेटिंग, अदर साइड, हॉइस, क्राउड बोलेगा हॉइस, अप, स्टार्ट रोटेटिंग, अदर साइड, क्राउड बोलेगा हॉइस, ओके। फुट एक्सरसाइज पोजीशन, स्टार्ट रोटेटिंग, अदर साइड, फ्रॉम क्राउड हॉइस, चेंज, स्टार्ट रोटेटिंग, अदर साइड, हॉइस, अब मैं हॉइस क्राउड की तरफ से बोल रहा हूँ, ओके। नी एक्सरसाइज पोजीशन, स्टार्ट मूविंग इनसाइड, अदर साइड, हॉइस, okay, close your legs, start clockwise, other side, hoist, okay, hip exercise, position कैसे है, दोनों हाथ इस पर, start rotating, रोटेट करेंगे, अपनी अपर बॉडी फिक्स करते हुए नीचे वाली बॉडी रोटेट करनी है, other side, hoist, जब मैं हॉइस बोल रहा हूँ ये आपके स्टूडेंट्स की तरफ से, क्राउड की तरफ से, ओके। चेस्ट एक्सरसाइज पोजीशन 15 टाइम्स कॉशन के साथ, जब भी मैं बोल रहा हूँ कॉशन के साथ, तो कॉशन का मतलब होता है काउंट देना है, ठीक है, 15 टाइम्स करेंगे कॉशन के साथ, सब कॉशन देंगे, स्टार्ट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये मैं साइड से दिखा रहा हूँ ताकि आपको नजर दिखता कैसे है, 10 11 12 13 14, असल में आप अपनी इसी पोजीशन पे रहेंगे, 50 हॉइस, ओके। शोल्डर एक्सरसाइज पोजीशन, स्टार्ट फ्रंट साइड, अदर साइड, हॉइस, फ्रंट साइड, ओपन योर आर्म्स, स्टार्ट फ्रंट साइड, अदर साइड, हॉइस, ओके। नेक एक्सरसाइज पोजीशन, आप गर्दन पे आ गए हैं, इससे पहले शोल्डर वाली थी, नेक एक्सरसाइज पोजीशन, अप डाउन, राइट लेफ्ट, साइड, सर्कल, अदर साइड, हॉइस, ओके। साइड स्ट्रेच एक्सरसाइज, साइड स्ट्रेच, अब मैंने उनको कहना है खुद राइट साइड पे हूँ, मैं लेफ्ट साइड पे हूँगा, उनके लिए राइट, मेरा लेफ्ट है, मैं कहूँगा साइड स्ट्रेच एक्सरसाइज, एक हाथ सर पर, एक हाथ कमर पर, राइट साइड, मैं खुद लेफ्ट पे जा रहा हूँ, लेफ्ट साइड, राइट साइड हैंड बैक, हाथ उसके पीछे, लेफ्ट साइड हैंड बैक, राइट साइड हैंड डाउन, लेफ्ट साइड हैंड डाउन। अच्छा इसमें याद रखिएगा कमर बिल्कुल
बिल्कुल सीधी इधर जाएगी, ठीक है ना, आगे की तरफ झुकना है या पीछे की तरफ झुकना है, इन तीनों में, ठीक है। ओके, लेफ्ट साइड, दोनों हाथ सर के ऊपर इसी से पकड़ लें, राइट साइड, लेफ्ट साइड, ये हो गया। अब इसके बाद क्लोज योर लेग्स, दोनों हाथ ऊपर आसमान की तरफ, हाथों को ज़मीन की तरफ लगाने की कोशिश करनी है, डाउन, इस तरह जा रहा हूँ मैं, डाउन इस तरह, ठीक है। साइड व्यू भी देख ली, डाउन, अप, वन, उन्होंने बोलेंगे वो वन, क्यों मैंने डाउन के बाद अप का है, डाउन, अप, क्राउड बोलेगा टू, डाउन, अप, थ्री। फॉर एग्जाम्पल अगर उनकी आवाज़ कम आई आपको इसमें, क्या आप कह दें पुशअप पोजीशन, कोई बात नहीं, ठीक है। इसके बाद ओपन योर लेफ्ट लेग, मैंने अपनी राइट खोली है, उनके लिए लेफ्ट है, तो शोल्डर गैप के मुताबिक अपने पाँव खोल लिया, ब्रिज बनाएंगे आप पे, डाउन, जमीन पे हाथ लगेगा, अप, ब्रिज बना के पीछे देखते हैं इस तरह, अगेन डाउन, अप, टू, डाउन। जो मैं काउंटिंग कर रहा हूँ वो क्राउड बोल रहा है, आपके स्टूडेंट्स बोल रहे हैं, अप, थ्री। ओके, फर्दर अपन योर लेफ्ट लेग, दोनों पाँव खोल लेंगे और कमर के हाथ पीछे, कमर के पीछे दोनों हाथ, ओके। सर जमीन के साथ लगाने की कोशिश करनी है, डाउन, अप, पीछे से पुश करना है, डाउन, अप, टू, डाउन, अप, थ्री, ये हो गया। अब मैं कहूँगा इसी पोजीशन में ग्रैब योर राइट शिन, शिन, एक हाथ सर पर, सर घुटने के साथ लगाना है, राइट साइड, लेफ्ट साइड, अगेन राइट साइड, अगेन लेफ्ट साइड। ओके, साइड एक्सरसाइज, साइड एक्सरसाइज कैसे होती है, एक पाँव ये बिल्कुल सीधा, दूसरा पाँव पीछे से ऐसे लिटा रहे थे, इस तरह लिटा रहे थे, ये सही है ना, ये इस तरह लिटा लेना। ओके, साइड एक्सरसाइज, राइट साइड, एक हाथ घुटने पर, एक हाथ कमर पर, कमर बिल्कुल सीधी सामने देखना है और स्ट्रेच करना है, ये चीज़ लेफ्ट साइड। ओके, बैक एक्सरसाइज, दोनों हाथ घुटनों पर, कमर सीधी, पीछे से पाँव जैसा नमाज में होता है ना, दायां पाँव उस तरह उठा लेना है और आसमान की तरफ देखना है या ऊपर छत की तरफ देखना है, लेफ्ट। ओके, जब ये हो जाए स्टारलाइट जंप्स, स्ट्रेचिंग किक पोजीशन, स्ट्रेचिंग किक पोजीशन, आप पोजीशन बोलेंगे वो क्या करेंगे, अगेन स्टारलाइट जंप्स, स्ट्रेचिंग किक पोजीशन। ओके, एक पाँव पीछे है, एक पाँव आगे है, दोनों से आगे ये बना लेना, पाँच बना लेना। अब ये स्ट्रेचिंग किक है, इसमें किक ऐसे नहीं मारनी, ऐसे नहीं मारनी, इस तरह नहीं मारनी, बिल्कुल स्ट्रेट आएगी, बिल्कुल स्ट्रेट जाएगी, इसको ऐसे देख लें, ये है ना, स्ट्रेट आई स्ट्रेट गई, स्ट्रेट आई स्ट्रेट गई, और जिस स्पीड से गई उस स्पीड से वापस लानी है, ठीक है। सो अब मैं कहूँगा वन, वो करेंगे सांस निकालना है, ये नहीं है हु ही हु, ऐसा कुछ भी नहीं है। ओके, 1 2 3 4, ये करते करते 10 पे आएंगे, 9 10, होल्स, 10 से आगे हमेशा हॉइस होता है, 10 राइट साइड होगी, अब आपने चेंज करना है, 1 2 3, करते करते 9 10 होल्स, 11 होल्स, 12 होल्स, 13 होल्स, 14 होल्स, 15 होल्स। ओके, क्लियर? यही सिंपली आप going to start light jumps, front stretch, stretch खोल देंगे फुल, गुड, जितना खोल सकता है। उसके बाद फिंगर्स डाउन, पाँव की उंगलियां उठा देनी है, फिंगर्स अप, पाँव की बाई की तरफ रोटेट कर देनी है। आई होप कि मेरे पाँव नज़र आ रहे हैं,
थोड़ा करीब आ जाता हूँ। तो फिंगर्स हैं वो उठाकर ऐसे बाई की तरफ रोटेट कर देनी है। ओके, किस तरह ये हो गया था, ये देखिए बाई की तरफ रोटेट कर दी, ये अंदर थी, ये बाई की तरफ रोटेट कर दी है। इसीलिए आपने कहना है एल्बोज डाउन, हिप्स डाउन, हिप्स भी डाउन हो जाएगी, पाँव की एड़ियाँ वहीं पे रहेंगी, एड़ियाँ लगी हुई। अगेन आप इसी तरह ही अब पीछे बैठना है, पीछे बैठना है आपने कि आपका स्ट्रेच कम ना हो। एक हाथ आराम से रखना है, दूसरा हाथ भी आराम से रखना है, स्ट्रेच कम नहीं होना चाहिए, वो बैठ जाना है। क्लियर, ये बैठ गए। यहाँ पे आपने अगला क्वेश्चन देना है, ग्रैब योर राइट शिन, हमें अपनी लेफ्ट पकड़ रहा हूँ, क्या राइट रहा हूँ लेकिन पकड़ लेफ्ट रहा हूँ, और एक हाथ सर पर, राइट साइड, लेफ्ट साइड, सर घुटने के साथ लगाएं, अगेन राइट साइड, अगेन लेफ्ट साइड, ग्रैब योर बोथ शिन, दोनों शिन पकड़ें, सर जमीन के साथ लगाने की कोशिश करनी है। डाउन, अप, वन, वो बोलेंगे वन, डाउन, अप, टू, डाउन, अप, थ्री, थ्री हो गया, 3 दफ़ा हो गया। अब आप कहेंगे टैप करें, टैप करते हुए क्लोज योर बैक, आपने टांगे बंद कर लेनी है। यहाँ पे आपने क्या करना है, ये जो मैं हिलाऊँ ताकि आपको व्यू आए थोड़ा सा, ये हो गया। इसको आपने क्या करना है, ग्रैब योर शिन या ग्रैब योर फुट, जो आसान हो, सर घुटने के साथ लगाना है। डाउन, अप, वन, डाउन, अप, टू, ये 2 या 3 या 4 ये वो बोल रहे हैं आपके स्टूडेंट्स। डाउन, अप, 3, ओके, 90 डिग्री एंगल, 90 डिग्री एंगल किस तरह बनेगा, ये देखें। आप सामने पाँव रखें, दूसरा घुटना ऐसे है, बिल्कुल ऐसे बैठे हैं, ठीक है। यही पाँव यहाँ से जो इधर है ये पीछे ले जाएं, या ये कर लें, ये बैठे हुए हैं ना, आपने क्या करना है, इसी तरह ही इस पाँव को इस तरह बिठा कर, ये जो ये घुटना था ऐसे, ये घुटना साइड पे ले गया सामने वाला, ये पाँव दूसरा स्ट्रेट किया और बैठ गए। पीछे से पाँव कैसे है, पीछे से पाँव ऐसा है, पीछे से देखिए कैसे है, ये ऐसे पाँव रखा हुआ। इसकी एक और प्रैक्टिस ये है कि इस तरह बैठे हुए हैं ना, पाँव बाहर निकाला, ये ऐसे ही है, इसको बाहर ले जाए, सिंपल, ये हो गया। ग्रैब योर शिन, ग्रैब योर फुट या ग्रैब योर शिन, एक हाथ सर पर, डाउन, सर घुटने के साथ लगाना है, अप, अप पे दोनों हाथ पीछे रख के उधर देखें, अगेन डाउन, अप, 2, डाउन, अप, 3, यही चेंज करेंगे, ये हो गया। ग्रैब योर शिन, डाउन, अप, 1, डाउन, अप, 2, डाउन, अप, 3, ये हो गया। आगे बटरफ्लाई एक्सरसाइज, बटरफ्लाई एक्सरसाइज दोनों पकड़ लेंगे, थोड़ा सा उनको हाँ अप्रिशिएट भी करते रहना आपने। जैसे आपको सजा मिली है, गेट अप, शाबाश, आवाज़ ऊंची होए, ये चीज़ बॉयज़, ये चीज़, शाबाश बॉयज़, यही जज्बा, इस तरह के कुछ अल्फाज बोलते रहे ताकि उनको जोश मिलता रहे। क्योंकि पहला रूल क्या था कि उनके स्पिरिट इंक्रीज़ होना चाहिए, उनका जज्बा इंक्रीज़ होना चाहिए, ठीक है। तो बटरफ्लाई एक्सरसाइज, ये एक्सरसाइज आ जाएगी। फिर आपने जर्क करना, फ्लैप करना, फ्लैप 50 टाइम्स कर लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 करते 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 50 हो गया। तो 50 हो गया, उसके बाद आपने करना है आराम से बैठ जाएं, दोनों हाथ घुटनों पर, कमर सीधी, ऐसे ना हो और इस तरह भी ना हो कोई ऐसे जैसे योगा कर रहे हैं, नहीं, दोनों हाथ घुटनों पर बिल्कुल सीधी, ठीक है। कमर सीधा, कमर बिल्कुल सीधी, दोनों हाथ घुटनों पर, क्लोज योर आइज, आंखें बंद कर, मतलब आंखें बंद। यहाँ पे अगर किसी बंदे की आपकी आंखें बंद करने के बाद आंखें खुली हुई नज़र आती है, पहले दिन या दूसरे दिन या तीसरे दिन आपको अक्सर मिलेगा कोई ना कोई बंदा आंखें खोल रहा होगा। आप बगैर नाम लिए, किसी का हर्ट नहीं करना फीलिंग्स को, बगैर नाम लिए सबको कहना पुश अप पोजीशन। एक बंदे की गलती पर सबको सज़ा मिलेगी, ताकि उनके अंदर एक दूसरे के लिए हमदर्दी प्लस उनके अंदर आपस में जो भाईचारा वो इंक्रीज़ हो।
ये ना हो कि एक बंदे को सज़ा मिल रही है, बाकी सारे उसको सज़ा के मिलने से हंस रहे हो। तो आपने हर एक को सज़ा देनी है, ठीक है। तो वो ये नहीं बताना है कि किसने आंखें खोली थी। तो क्लोज योर आइज, आंखें बंद, ब्रीथ इन, नाक से सांस लेना है, ब्रीथ आउट में मुंह से बाहर निकालना है। ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट, ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट, ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट। अपनी बॉडी आगे झुका लें, आंखें बंद ही रखें, रिलैक्स करें, आसपास की आवाज़ों को महसूस करें। अल्लाह ने कितनी खूबसूरत आवाज़ें बनाई हैं, अल्लाह का शुक्र, अल्लाह ने जो जो नेमतें दी उसका शुक्र अदा करें। स्लोली ओपन योर आइज़, अपनी आंखें खोल लें। अब हम इस पोजीशन में बैठे हुए थे, अब गेटअप का तरीका सीख लें। गेटअप का तरीका ये है कि आपने दोनों हाथ ज़मीन पे मारने हैं और उठना है, ज़मीन पे मार के ये फ़ौरन उठ के, और आप आगे इजी पोजीशन पे। इसी तरह ही बैठना हो, पाँव सीधे बैठ के गेटअप। ये जब गेटअप कर लिया, अब एक्सरसाइज ख़त्म हो गई, आपने कहना है बाव, बाव करके फ़ौरन आपने कहना है सर्कल 1 2 3 4 5, जितनी देर में वो सर्कल बनाते हैं। तो ये आज का वार्म अप था। आई होप समझ आ गया होगा, कुछ चीज़ें कमी पेशी हुई हो तो उसके लिए माजरत, और आई होप समझ आ गई होगी। अगर नहीं कुछ समझ आई तो आप कंटेक्ट कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह व बरकातहू।